खबरों में आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बरसी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गरज। बता दें कि डिप्टी सीएम 2 दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान जब वो कौशाम्बी में सरकारी स्कूल पहुंचते हैं तो रसोई का हाल देख दंग रह जाते हैं। बिना गैस के सिलेंडर पड़ा देख सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। जेल में मोबाइल मिलने का मामला आपने फिल्मों में और हकीकत में भी देखा होगा। ऐसा ही मामला अंबाला के सेंट्रल जेल से आ रहा है। 4 कैदियों के पास 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड समेत एक चार्जर बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी बलदेव नगर थाना एसएचओ ने दी। अंबाला सेंट्रल जेल से पिछले साल 58 मामले सामने आए थे, तो वहीं इस साल 32 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। कल देखिए, हमें डीएसपी राजीव है जो जेल डिपार्टमेंट में है, उनकी तरफ से हमें लेटर मिला था। 3 मोबाइल तलाशी के दौरान वहाँ से मिले थे, जिस पे हमने 4 जो अंदर बंदी कैदी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उनको प्रोडक्शन वारंट मिलेगा, जिसमें उनका इंटरेस्ट तफ्तीश करेगा। फ़ोन कितने सिम चार्जर बंद? इसमें 3 मोबाइल हैं, 3 सिम हैं और एक इसमें चार्जर है। कैसे कब पहुँचे थे, कुछ जांच वगैरह? ये अभी उनको हम बंदी कैदियों को माननीय कोर्ट द्वारा परमिशन लेके उनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे और फिर उनसे गहनता से जब तफ्तीश करेंगे तब आगे इसमें पता लग सकेगा। इस बार पिछली बार 2021 में अब तक करीब 58 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या काफ़ी कम है, जो इस बार 32 दर्ज हुए हैं। इसका मुख्य कारण पहले मुकदमे जो लास्ट ईयर आ रहे थे उनमें काफ़ी मुकदमे थे कि बाहर से मोबाइल फेंकने के अंदर से शिकायत आती थी, लेकिन इस बार माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमने जेल के चारों तरफ गश्ती बढ़ाई है और हमने 2 पक्के वहाँ पे नाके लगाए हुए हैं, जिनके कारण पिछली बार की तुलना में इस बार आधे ही मुकदमे हुए हैं। और जो ये हमारे जो गश्त है और नाके इनके प्रयासों से इसमें काफ़ी कमी आई है। नाके में है गश्त हमने प्रॉपर की हुई है और इस बार 3 से 4 मुकदमे हमने ऐसे भी ट्रेस किए हैं जिन्होंने बाहर से मोबाइल फेंके हैं और उनको हमने अपनी तफ्तीश के दौरान उनको अरेस्ट भी किया। अंबाला शहर से एक बड़ी खबर आ रही है। पीपली बाजार में नगर निगम की ओर से नोटिस मिलने के बाद तोड़ी जा रही है पुरानी बिल्डिंग। देर रात अचानक से एक बिल्डिंग गिर जाती है। गनीमत रही कि बिल्डिंग गिरने से जान माल का कोई नुकसान नहीं है। ये पीपली बाजार है अंबाला सिटी, यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है खंडा में। तो ये एक ठेकेदार को उसका मलबा निकालने के लिए दे दी। दिन में तो उस पर लेबर लगी हुई थी, लेकिन अभी शाम को तो लेबर नहीं थी। शाम को अचानक ये बिल्डिंग गिरती है और इसका मलबा है जो वो गली में गिरा। बाकी कोई जान माल की कोई सूचना नहीं। पीपली बाजार अंबाला सिटी का पास एरिया है जो पुराना, ये बिल्डिंग काम चल रहा है तोड़ने का दिन में। और आज ये जर्जर बिल्डिंग है जो आज थोड़े दिन पहले, अभी 10 मिनट पहले गिरी है और इसमें कोई बंदे का कोई नुकसान, कोई ऐसा कोई बच्चा, कोई आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, सब सेफ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं था जो अभी तक की रिपोर्ट है, इसमें कुछ नहीं है। और ये बिल्डिंग थी खस्ता हालत में थी। बिल्डिंग होगी अंदाजा कि ये होगी जी 70 साल पुरानी तो है ही है। चरखी दादरी में लंपी वायरस का प्रभाव बड़ी तेजी से फैल रहा है। रोजाना गोवंश की हो रही मौतों की वजह से गौ सेवक परेशान हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाने के बाद गौ सेवकों ने जमकर प्रशासन पर हमला बोला और नारेबाजी भी की। देखिए, 2 दिन से धरना चल रहा है चरखी दादरी में। कोर्ट में जितने भी लिम्पी से ग्रस्त जितने भी जो गौवंश है उनके लिए आज दिन प्रतिदिन गौ माताएँ लिम्पी बीमारी से मर रही हैं। और आज भी हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे जसवंत जून जी, वो कह रहे थे कि लिम्पी तो है ही नहीं, मैंने तो कोई केस देखा ही नहीं लिम्पी का। लेकिन दादरी ज़िले में दिन प्रतिदिन गौ वंश ख़त्म हो रहा है, मर रहा है लिम्पी डिजीज़ के कारण। और सरकार है, प्रशासन है, किसी तरह का वो कोई प्रक्रिया नहीं दे रही है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये नंदी महाराज है, लिम्पी है इसको, और ये मृत हो चुका है। शुरुआत है हरियाणा में। हरियाणा में तो मतलब राजस्थान में तो पूरी फैल चुकी है, हरियाणा में तो शुरू हो रही है। और इसको इसलिए दिखाया जा रहा है कि कल परसों कोई मीटिंग थी, उसमें डॉक्टर ने कहा कि लैंपी का कोई भी पशु नहीं है, इसलिए ये दिखा रहे हैं। लैंपी से मर भी रहे हैं, लैंपी होना बड़ी बात नहीं है, लैंपी से मरना बड़ी बात है। तो इसका मतलब इतनी फैली हुई है। यहाँ पास में सानी डालते हैं, ये यहाँ पर चारा खाता था और पानी पीता था,
इन सब के अब लैंपी होगी जितने ही पशु हैं। तो पशु विभाग से रिक्वेस्ट है, नगर परिषद से रिक्वेस्ट है, इन सबको एक जगह रोका जाए, इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए, नहीं तो पालतू पशुओं में ये आने वाली है। उत्तराखंड के डोईवाला में हुई जागरूकता कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने सभी को राज्य वन्य जीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सीएम को अपने हाथों से बने हुए चिड़िया और उनके घोंसले भेंट किए। वहीं राजाजी पार्क के पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग हेतु वेबसाइट का विमोचन भी किया। बता दें कि कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक बृजभूषण समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक ऐसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चों में जहां प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनके अंदर जागरण होगा, उनको जागृति आएगी, वहीं भविष्य में जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के प्रति भी उनका मन में विचार आए और निश्चित रूप से ये विचार हमारी नई पीढ़ी में लगातार आगे बढ़ता जाए, जिससे कि जो एक क्रम है, एक चक्र है, वो चक्र पूरा होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी बात कह दी है। हुड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। बोले पूरी करेंगे जिताने की कोशिश। बता दें कि मल्लिकार्जुन के अलावा शशि थरूर और झारखंड के कांग्रेस लीडर के.एन. त्रिपाठी का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिला हो चुका है। नंदन सांगवान जी के यहाँ है, हमारे साथी हैं यहाँ। मैं चंडीगढ़ जा रहा था तो मिल आया, पुराने साथी, सारे साथियों से मिलेंगे, उनसे मिला हूँ। और तो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक आज बने हैं, क्या लगता है उनकी जीत तय है? देखो, जब जो आदमी किसी का नाम का प्रस्तावना करता है तो वो प्रयास करता है उसको जिताने की। तो अब चुनाव है और मेरे को पूरा वो है मल्लिकार्जुन, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी एक बहुत तजुर्बेकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, कई दफ़ा विधायक रहे हैं, कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं। इनके बनने से कांग्रेस मजबूत होगी। कुरुक्षेत्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि एमएलए नायब सैनी अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करने मनसा देवी पहुंचे हैं। पूजा अर्चना कर लिया आदि शक्ति का आशीर्वाद। साथ ही मनसा देवी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, आज 5वां नवरात्रा है और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज माँ मनसा देवी के चरणों में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं इन नवरात्रों के अवसर के ऊपर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और मेरे लोकसभा कुरुक्षेत्र निवासियों के उज्जवल भविष्य, वो स्वस्थ रहें और माता रानी की कृपा उन पर खूब बरसे, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति खुशहाल हो और कष्टों से दूर हो। ऐसा मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और सभी को नवरात्रों की और विजयदशमी का महापर्व आने वाला है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।